मत्ती का 25 का 41। तब वो बाईं ओर वाले से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। इसका मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कि नर्क कभी मनुष्य के लिए बना ही नहीं। वो कह रहे हैं कि परमेश्वर कभी मनुष्य को नर्क में नहीं डालेंगे। अगर मनुष्य नर्क में जाता है तो वो उसके अपनी चॉइस की वजह से है। नर्क सिर्फ शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य के लिए। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई मनुष्य वहां जाए, और परमेश्वर ने ये सब किया ताकि आप वहां ना जा सके। यहां तक कि उसने अपने इकलौते बेटे को भी मरने दिया ताकि आपको वहां जाने से रोक पाए। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, उन्होंने हमें एक फ्री विल दी थी। आप जी सकते हैं जिस तरह आपको जीना है। आप अच्छी या बुरी जिंदगी जी सकते हैं। आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप परमेश्वर को मुक्का दिखा सकते हैं, और उस समय परमेश्वर आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जब उन्होंने आपको बनाया तभी आपको फ्री चॉइस का उपहार दिया था। आप रोबोट नहीं है कि कोई बटन दबा तो आप कूदने लग जाएं। यही आपकी फ्री चॉइस है कि आप परमेश्वर को ग्रहण कर सकते हैं, उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, या आप उनका विरोध कर सकते हैं। पर बाइबल हमें बताती है कि हमारे विद्रोह, हमारे विरोध के बाद भी परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वो आपसे इतना प्रेम करते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने हमारे पापों के लिए अपने पुत्र को दे दिया। और जब यीशु क्रूस पे मारा गया, हम समझ नहीं सकते कि उस समय क्या हुआ होगा, पर हमें एक चीज़ मालूम है कि उन्होंने नर्क की यातनाएं और नर्क के प्रकोप को अपने ऊपर ले लिया, जिसे एक्चुअली हम डिज़र्व करते हैं और आप डिज़र्व करते हैं, हमारी पापों की वजह से। उसने सब क्रूस पे चुकता कर दिया। इसलिए जो भयावह शब्द उसके मुंह से निकले, हे पिता, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। नर्क की अगर आप वास्तविक अर्थ को तलाशें तो वह यह है कि जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं, यीशु आपके और मेरे लिए मरा और नर्क के कष्ट को झेला। वे झूठ का दोषी, बदनामी का दोषी, जेलसी का दोषी ठहरा और संसार के हर गंदे बूढ़े पापों का दोषी ठहरा। और जब आपके और मेरे पाप उसमें समाये, परमेश्वर उसकी ओर नहीं देखा, क्योंकि वो पापों से दूर रहता है। वो पवित्र परमेश्वर है। क्रूस पर यीशु ने सारे पाप अपने ऊपर लिए जो कि हमारे पाप हैं, और अब परमेश्वर कहते हैं यीशु को ग्रहण करो, उस पर विश्वास करो, उस पर ईमान लाओ, और मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, और मैं तुम्हें अनंत जीवन जो स्वर्ग में है उसकी गारंटी लेता हूं। सब कुछ आपका है, सब कुछ मुफ्त है, बस आपको उसे ग्रहण करना है। क्या ऑफर है! वो आज रात आपको अनंत जीवन ऑफर कर रहा है। अनंत जीवन तब शुरू नहीं होता जब आप मरते हैं। अनंत जीवन तब शुरू नहीं होता जब आप मसीह के तौर पर मरते हैं। अनंत जीवन तब शुरू होता है जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं। आप अभी भी श्योर नहीं है कि आप स्वर्ग में खुदा से मिल सकते हैं, जबकि बाइबल कहती है तुम अपने परमेश्वर से मिलने की तैयारी करो। क्या आपने तैयारी की है? क्या आप श्योर हैं कि आप तैयार हैं? बाइबल बताती है ये सारी चीज़ें तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए लिखी गई है, ताकि तुम जानो कि तुम्हारे लिए अनंत जीवन है। मैं आज रात यहाँ खड़े होकर बिना घमंड के, बिना अभिमानी हुए, मैं यहाँ खड़े होकर इस किताब के अथॉरिटी से कहता हूँ कि मैं जानता हूँ मेरे पाप क्षमा हुए हैं। मैं जानता हूँ मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। मैं उतने साल जीवित रहूँगा जितने साल परमेश्वर रहेंगे, क्योंकि जिस वक्त मैंने यीशु को ग्रहण किया, मैं परमेश्वर के जीवन का हिस्सेदार बन गया, और मैं करोड़ों साल जीवित रह सकता हूँ, और मैंने शुरू भी कर दिया है। मैं जानता हूँ ये मेरे अच्छे कामों की वजह से नहीं है। मैं स्वर्ग इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने अच्छा जीवन जिया है। मैं इसलिए नहीं जाऊँगा कि मैंने इतने सारे लोगों के बीच प्रचार किया है। मैं सिर्फ यीशु के क्रूस की वजह से स्वर्ग जाऊँगा।
उसके अनुग्रह से आप बचाए गए हैं, विश्वास के द्वारा, ना कि आपके अच्छे कामों की वजह से। हम स्वर्ग इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम अच्छे हैं, न कि हमने अच्छे काम किए हैं। हम इसलिए स्वर्ग नहीं जाएंगे क्योंकि हमने पैसे दिए हैं, बल्कि इसलिए स्वर्ग जाएंगे उसकी वजह यह है जो उसने क्रूस पर किया है, और हमें सिर्फ उसे ग्रहण करना है। और ये आसान है।